गुड इवनिंग बच्चों। आज पिछली क्लास हमने किया था वन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले समीकरण। हमने एग्जांपल किया हुआ था। आज हम अध्याय करेंगे यानी चैप्टर करेंगे, चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज खत्म हो जाए। आई होप कि आपको मेरा पिछला क्लास पसंद आया हो और उसके क्वेश्चंस जो मैंने समझाए थे वो आपको समझ में आया हो। उसी के बेस पे हम आज 2.1 करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो आइए दोस्तों मेरे बच्चों, आओ करते हैं आज का क्वेश्चन। आज दिनांक डेट हो जाएगा 24। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का पूरा क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आज मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये आंसर्स सॉल्यूशन के साथ साथ मैं इसे चेक करना भी सिखाऊंगा कि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं और आपको डाउट है कि मेरा क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किया है वो गलत है, तो आप उसे चेक कैसे कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है। तो आइए पहले सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, ये हमारा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है। तो इसके पहले भी मैंने आपको एक बताया हुआ था फॉर्मूला ट्रिक, जैसे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, फिर आपका हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है क्योंकि ये देखिए, ये इधर प्लस है, इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था ये इधर माइनस होता है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, इनटू है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो इनटू होगा। तो ये प्लस है तो प्लस, जब भी कोई नंबर इक्वल टू के बाद कोई नंबर हो और उसके पहले कोई साइन ना हो तो हम प्लस का साइन मानते हैं क्योंकि वो साइलेंट रहता है, हमेशा छुपा हुआ रहता है। यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा। 3x माइनस 2x इक्वल टू 18। 2x 3x में से 2x जाएगा, x होगा, ये x हो जाएगा इक्वल टू 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे हम चेक कैसे कर सकते हैं, इसे चेक करना मैं आपको सिखाता हूँ। मान लीजिए x इक्वल टू आपका वैल्यू आया है 18 आया है, तो 18 को क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है जहां जहां x है वहां वहां पुट कर देंगे। 3 इंटू 18 इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 18। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 18 3 जा कितना होता है 54 इक्वल टू 18 टू जा, क्योंकि हम जब भी इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं इसका तो सबसे पहले बड़ा अंक से शुरू करते हैं सॉल्यूशन निकालना। तो बड़ा क्या है, इनटू है। अगर डिवाइड होता तो पहले डिवाइड करते हैं, तो इनटू है तो पहले ये बोर्ड मास का है। बोर्ड मास जो भी जानते होंगे देख ले, पहले डिवाइड का सॉल्यूशन करते हैं, निकालते हैं, फिर इनटू करते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस। ये बोर्ड मास का फॉर्मूला है, इससे जानकारी होनी चाहिए, उसी के थ्रू ये सॉल्यूशन हो रहा है। 18 टू जा 36 प्लस 18 54 इक्वल टू 36 प्लस 18 कितना होगा 54। ये दोनों अगर इक्वल टू आ जाते हैं तो हमारा ये सॉल्यूशन सही है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ये आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख ले, अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर ले। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं फॉर्मूला रहने देता हूं, आपको पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ सकती है। 2.1 अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। इसको भी हम सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने पिछली बार आपको पिछला क्वेश्चन करके दिखाया है। तो क्या करेंगे कि जो अल्फाबेट नंबर है उसको एक साइड करेंगे, जो न्यूमेरिकल है यानी नंबर है उसको एक साइड करेंगे। तो 5t, ये इधर अल्फाबेट है तो इसको इस साइड करेंगे अल्फाबेट के साइड। तो इधर प्लस है, अभी आपको पहले ही बताया था कि जब भी इक्वल टू के बाद जो नंबर होता है और कोई साइन ना हो तो वो साइलेंट छुपा रहता है, क्या, प्लस। तो इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। इधर माइनस साइन 3 है तो इसको नंबर के साइड ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +3।
5t में से 3t जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे लेकिन साइन बड़ा वाला का ही रखेंगे, तो 5 में से 3 गया 2 और t एज इट इज रह जाएगा, इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होगा, क्या करेंगे, माइनस करेंगे लेकिन साइन किसका रखेंगे, बड़ा वाला नंबर का, तो बड़ा वाला नंबर क्या है, 5 है, तो 5 का ही साइन रखेंगे, तो माइनस 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, साइन किसका रखेंगे, बड़े वाले नंबर का, तो माइनस। अब क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या चीज का साइन है, t की वैल्यू निकालना है हमको, तो दोनों के बीच में इंटू का साइन है, इंटू है तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, t इक्वल टू -2 एज इट इज रहेगा, ये इंटू है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बार में क्या बच जाएगा, -1, यानी t इक्वल टू -1, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा t का। अब इसे भी हम ऐसे ही चेक करते हैं, क्योंकि चैप्टर में लिखा हुआ है 2.1 में कि आपका जो रिजल्ट आया है उसे चेक कैसे करना है, तो इसका वैल्यू हुआ t इक्वल टू -1। अब इसे चेक करेंगे सेम टू सेम जैसे पहले हमने चेक किया था, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे जहां जहां पे t है, तो 5 इंटू, दो साइन एक साथ नहीं रख सकते हैं इसलिए हमने ब्रैकेट में कर दिया इसे, -3 है तो -3, 3 इंटू, फिर इसे भी ब्रैकेट में कर दिया, दो साइन एक साथ नहीं रख सकते हैं, -5, तो -5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 1 से तो -5 हो जाएगा, और ये -3 है तो 3 रखेंगे, फिर ऐसे ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में माइनस से माइनस ही होगा, 3 में 1 से इंटू करेंगे तो 3 होगा। यहाँ पे माइनस इंटू करने के बाद क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 का छोटा वैल्यू है, लेकिन माइनस में इसलिए आ रहा है कि मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं तो जो साइन आता है, अगर प्लस माइनस माइनस आता है तो साइन माइनस का ही रखते हैं, लेकिन प्लस माइनस जब भी हम करते हैं नॉर्मली एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसमें हम हमेशा बड़े वाले नंबर का ही साइन रखते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए ये रह है, ये -5 है तो -5 रहने, -8 दोनों सेम आ गया, इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया था सही है। चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। सेम करेंगे, अल्फ़ाबेट नंबर को एक साइड करेंगे, नंबर को एक साइड करेंगे, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट नंबर है 5x, यहाँ +3x है, इधर आएगा तो -3x होगा, इक्वल टू, ये 5 नंबर है, प्लस है, ये प्लस है, इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -9, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, x तो x ही रहेगा अल्फ़ाबेट, क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे लेकिन साइन बड़े वाले का रखेंगे, तो बड़ा वाला नंबर क्या है, माइनस, तो माइनस रखेंगे, 9 में से 5 गया तो 4 होगा, और यहाँ पे x हो गया, इंटू का साइन है तो इंटू है इधर जाएगा, तो क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम 2 को इधर ले जाएंगे, इंटू है इधर ले जाएंगे, इक्वल टू की उस साइड, तो डिवाइड होगा, -4/2, ठीक है, तो 2 से क्या करते हैं, 4 को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 4, तो -2 आ रहा है, यानी x की वैल्यू -2, ये हमारा आंसर हो गया। इसे भी हम लोग चेक करते हैं, सेम टू सेम चेक करेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में चेक जरूर कीजिएगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर जो आया है उसको चेक करने के बाद कि हमारा वो आंसर सही है कि नहीं, तभी आप 100% श्योर होइएगा। श्योर होने से ये है आपके लिए फायदा कि आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात है कि आपका श्योर रहेगा कि आपका पूरा नंबर आएगा ही आएगा, पूरा मार्क्स आएगा। तो x की वैल्यू -2 आई है, जहां जहां है 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x, क्या करेंगे, x की वैल्यू जहां जहां x है वहां वहां पुट करेंगे, तो 5 इंटू, अभी आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन है 5 और x के बीच में, तो -2 रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर +9 इक्वल टू 5 + 3 है तो 3 रखेंगे, x की वैल्यू जो है -2 तो वो
पुट करेंगे, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या करेंगे कि x का 2 साइन एक साथ नहीं रख सकता है, तो ब्रैकेट में डाल देंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 5 टू जा 10, साइन किसका रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन रख दिए, प्लस 9 है तो 9 रखेंगे। मैं आपको एक एक चीज एक एक पॉइंट को तोड़ के बता रहा हूं, मैं चाहता तो मैं यहीं पे इसे सॉल्व करके एकदम यहीं पे सॉल्व करता, यहीं पे सॉल्व करके आपको बता देता, ये वाला मैं आपको पॉइंट गायब कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक चीज बारीकी से समझे और जाने कि हाँ कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आपको एक एक बेसिक्स चीज पता चले। तो ये 5 है प्लस 3 जा 6, तो क्या आया मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या आएगा माइनस, तो -6, क्योंकि अभी इसे तोड़ नहीं रहा हूं, प्लस है तो प्लस ही रहने दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया और इसके साथ जो माइनस है माइनस रखा है मैंने। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, लेकिन साइन किसका रखेंगे, प्लस का, जो बड़ा नंबर है उसका, तो माइनस है तो माइनस रखेंगे, 1 आ गया, इक्वल टू प्लस है, यहाँ प्लस ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो इंटू का साइन साइलेंट रहता है, तो इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो क्या रखेंगे, माइनस का साइन, और 6 है तो 6 रखेंगे, -1, 6 में से 5 गया, प्लस माइनस माइनस करेंगे, लेकिन साइन किसका रखेंगे, बड़े वाले का। मल्टीप्लाई के सिचुएशन में क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई करने के बाद साइन आता है हम उसी को रखते हैं, लेकिन जब भी हम प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बड़े वाले नंबर का ही हम साइन रखते हैं, तो -1। ये हमारा चेक हो गया, दोनों इक्वल टू बराबर सेम आ गया, तो हमारा ये क्वेश्चन सही है, हमने इसका सॉल्यूशन सही निकाला था। इसी तरह से सेम फोर्थ क्वेश्चन भी है, आप हमेशा याद रखिएगा, बोर्ड मार्क्स जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड मार्क्स से सारे आपके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और ये प्लस माइनस जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया ट्रिक का, ये भी। नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, सेम क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करके ही बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि मैंने सारे क्वेश्चन नहीं किए। मुझे नहीं लगता है कि एक क्लास में मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा, तो आधे क्वेश्चंस आज कर देते हैं, आधे क्वेश्चंस कल करेंगे। 4z + 3 = 6 + 2z। अभी आपको बताया था अल्फाबेट एक साइड होगा, 4z + 2z है तो -2z होगा, इधर आएगा तो इक्वल टू 6 है तो 6 रहेगा, +3 है इधर आएगा तो -3 होगा। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 गया 2, z एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, क्योंकि हमें अल्फाबेट के जो वैल्यू होता है जेड की वो निकालते हैं, तो 3/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 डिवाइड होगा नहीं तो हम एज इट इज रख देंगे। अब चलिए मैं इसे चेक करके भी बता दे रहा हूँ आपको, चेक करते हैं इसको हम। चेक करने पे 4z + 3 = 6 + 2z। अब इसे हम चेक भी कर लेते हैं, जो z की वैल्यू आई है तो जहाँ जहाँ z है वहाँ हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू, क्योंकि दोनों के बीच में इंटू का साइन है, तो z की वैल्यू क्या है, 3/2 + 3 = 6 है, प्लस 2z है तो 2 इंटू क्या वैल्यू आई है, 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं, सॉरी एक चीज छूट गया, 2 इंटू 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं सारे, तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, नीचे 1 इंटू 1 है तो 1 हो जाएगा, तो 1 तो लिखते नहीं है क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 6 तो 6 बार ही होता है, तो +3 एज इट इज रख दिया। वैसे ही ये 6 एज इट इज रहेगा अभी, प्लस, इसे सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि अभी आपको बोर्ड मार्क्स पढ़ाया मैंने, पहले इंटू करेंगे फिर प्लस करेंगे, तो पहले इंटू कर लेते हैं फिर इसे प्लस करेंगे। मान लीजिए इसे मैंने ब्रैकेट में ही रख लिया हो तो आपको बेहतर समझ में आया कि सॉल्व करने में। प्लस है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 है तो अभी आपको बताया था 1 से डिवाइड करने पर उतना ही आएगा, तो 3 हो जाएगा, तो ब्रैकेट को हटा दे रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं ब्रैकेट के अंदर कि हम उसे रख सकते हैं। फिर 6 3 9, 6 3 9 हमारा इक्वल टू आ गया, यानी हमारा क्वेश्चन सही है।
इससे क्या होगा, आप 100% श्योर हो जाते हैं अपने एग्ज़ाम को लेके। तो ये आप चेक करना ना भूलिएगा, जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा आप एक बार रफ में इसे चेक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं 5 नंबर। नेक्स्ट क्या है, 2x माइनस 1, 14 माइनस x। चलिए अल्फ़ाबेट को एक साइड करते हैं। अभी तक मैंने बताया है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अल्फ़ाबेट को एक साइड करते हैं। 2x प्लस एक्स इक्वल टू 14 है, इधर +1 है तो इधर -1 हो जाएगा। 2x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। मान लीजिए आप मेरे पास 2x है और आपके पास एक x है, उसको मैं ले लेता हूँ तो मेरे पास 3x हो जाएगा। तो ये 3x हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा, ये +1 13 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालना है, दोनों के बीच में इंटू का साइन है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर। क्योंकि 3 से 13 कट नहीं रहा है तो इसे डेसिमल में लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम एज इट इज़ इसको रख दे रहे हैं। ठीक, अब आइए इसे चेक भी कर लेते हैं। 2x प्लस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। अभी से हम चेक भी कर ले रहे हैं, x की वैल्यू जो है हम पुट कर देते हैं। 2 इंटू मान लीजिए 1 कर देते हैं नीचे, नहीं तो आपको दिक्कत होती होगी समझने में। 13/3 प्लस 1 इक्वल टू 14 माइनस 13/3, ये हमने रख दिया। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। इधर ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, यहाँ 1 है मान लेते हैं क्योंकि सॉल्व करने में ठीक है। 13 टू जा 26/3 प्लस 1, इधर 1 है, मान लीजिए इधर भी 1 है। अब इसे क्या करते हैं, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये फैक्टर साइज में आ गया तो 3 का फैक्टर निकालें, एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही होगा। तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, 3 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा। -3 से 3 1 गया तो डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा। देखिए 3 से 3 को डिवाइड करते हैं तो 1, ये कट गया, 1 ही आया। तो 1 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही होगा। वैसे ही इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 3 से 1 दोनों 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा। 3 में से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। 1 से 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 होगा, प्लस 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। 42 में से 13 गया, कितना हो जाएगा, मान लेते हैं, आपको करके दिखा दे रहा हूँ क्या हो जाएगा। इधर 2 से 3 नहीं आएगा तो आपको तो माइनस करने आता ही होगा, कैरी ले लेंगे। 12 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 9। इधर कितना हो गया 3 में से 1 गया 2, कितना हो जाएगा 29/3। 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा 29/3 इक्वल टू 29/3। ये हमारा चेक हो गया, सेम टू सेम। चाहे तो आप इसे अपने नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी नोटबुक में, आपको आगे बनाने में मदद मिलेगी। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, और मैंने जिस तरीके से मुझे जितना अच्छा लगा मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करके आप बताइए कि कैसा क्लास में मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है वो भी आप बताइए, अगर आ रहा है तो भी बताइए। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मैं मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आगे और भी अच्छे से अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपके एग्जाम्स में भी हेल्प करने की कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बता के, क्योंकि आपके कमेंट्स लाइक्स से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। मेरा क्लास हमेशा जारी रहेगा पूरे 8th 9th 10th। अभी मैं फ़िलहाल 8 की क्लास ले रहा हूँ मैथमेटिक्स की, और मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ एनसीईआरटी की ही पढ़ाऊँ, क्योंकि सभी स्कूल्स में लगभग एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, और सभी बच्चों को एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाता है। भले ही सारे स्कूल एनसीईआरटी के अलावा अपनी कोई भी मनपसंद की कोई भी बुक्स रखते हैं और उसे भी पढ़ाते हैं, तो उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करूँगा और आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बोर्ड में
जो भी होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।